ये मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी है, ये नहीं चलेगी। कहीं एक पत्ता नहीं टूटा, कोई गमला नहीं टूटा, पुरअमन इलेक्शन हुआ। जो गौहर खान साहब बात कर रहे हैं पीटीआई के, आप केपी जीत जाते हैं तो वहां धांधली नहीं हुई, लाहौर में धांधली हो गई है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी दलील है कि धांधली नहीं हुई। राना सनाउल्लाह का हार जाना, साद रफीक साहब का हार जाना और खुशदिली से तस्लीम करना। पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वफाक में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अल्लाह के फजल से वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह तारड़। उनसे बात करते हैं और उनके जो मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करते हैं। अता साहब, इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत थी, क्या इलेक्शन के बाद वो पूरी हो गई हैं और आपको लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए? देखिए, मैं अपने हल्के का आपको बताऊं, कहीं एक पत्ता नहीं टूटा, कोई गमला नहीं टूटा, पुरअमन इलेक्शन हुआ, कहीं झगड़ा नहीं हुआ और बिल्कुल एक जो है वो मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से इलेक्शन हुआ है। और देखिए, जो गौहर खान साहब बात कर रहे हैं पीटीआई के, आप केपी जीत जाते हैं तो वहाँ धांधली नहीं हुई, लाहौर में धांधली हो गई है। तो बात ये है, जहाँ जहाँ जिसको मैंडेट मिला है फ्री एंड फेयर मिला है। अब आप कहें कि जी नहीं, केपी में धांधली नहीं हुई, लाहौर सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में धांधली हो गई, तो ये मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी है, ये नहीं चलेगी। अच्छा अता साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी एक पार्टी के सरबर चेयरमैन थे और उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के, उनको आपने हराया। हराने के बाद फीलिंग क्या है? देखिए, जब बड़ी शोला बयानी की इलेक्शनों के दौरान, जब जीत जाएं तो सर झुका के, आवाज़ धीमी करके उस रब की नेमत पे, उस करीम ज़ात का, उस मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक नेमत अता की है। और ज़मीन पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आकड़ के मत चलो, तो आजी इख्तियार करनी चाहिए। और वो पार्टी के चेयरमैन, उनका एक अपना मकाम है। अल्लाह ताला ने मुझ जैसे एक कारकुन के ज़रिए उनको हराया, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का मेरे पे बेपाया फजल करम, मैं इतना ही कह सकता हूँ। सब वोटर्स जो निकले हैं, पीटीआई को वोट डाला गया बेशुमार, इसी वजह से नेशनल असम्बली में आप इतनी सीटें नहीं जीत सके। क्या समझते हैं जो इमरान खान को सजाएं सुनाई गई हैं वो असरअंदाज हुई हैं? देखिए, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि हर पार्टी का वोटर निकला है, हर पार्टी के कारकुन निकले हैं और एक इस तरह का मैंडेट आया है कि जहाँ पे हर जमात को कहीं ना कोई बर्तरी मिली है। जो स्प्लिट मैंडेट आया करता है। पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, वफाक में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, अल्लाह के फजल से वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि केपी में उनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, उनको वहाँ मिला है। पंजाब में हमारी ज़्यादा थी, मैं पंजाब में मिला है, तो इस मैंडेट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, वफाक में आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीते हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि उन्हें मैंडेट दे देना चाहिए, वो हुकूमत बना ले? नहीं, देखें, पार्टी तो हम सिंगल लार्जेस्ट हैं, हमारे हिमायत याफ्ता आज़ाद भी लोग मौजूद हैं, तो वो तो बना नहीं सकते ना। कैसे बनाएंगे, किसके साथ मिलकर बनाएंगे? तो मैं नहीं समझता। और मैं समझता हूँ, आप देखिए कि हमारा नंबर उनसे आगे जाएगा इंशाल्लाह आने वाले ये बता दें कि राना सनाउल्लाह हार गए, मियां जवेद लतीफ़ हार गए, शेख रुहेल असगर हार गए, इस तरह के नाम जब हार जाएं तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? आगे जाके हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी दलील है कि धांधली नहीं हुई। राना सनाउल्लाह का हार जाना, साद रफीक साहब का हार जाना और खुशदिली से तस्लीम करना, तो मैं समझता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन था और अवाम ने बड़ी पजीराई भी दी है, कुछ सीटों पर नहीं दी, मेजॉरिटी पे दी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक हमारा एक मैंडेट था जो हमें मिला अल्लाह ताला की मदद से। मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से बतौर वज़ीर आज़म पीछे हटती हुई नजर आ रही है, उसकी क्या वजह? देखिए, कायद का अपना फैसला होगा, मैं नहीं समझता कोई पीछे हटा है। अब इत्तेहादियों के साथ जब मिलकर बनानी है तो फिर मशावरत के साथ ही कायद जो फैसला करेंगे, फैसला नवाज शरीफ साहब का ही होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपनी जो मुतालबा है वज़ारत उज़्मा साहब से पीछे नहीं हटते, पैचअप नहीं हो पाता, तो फिर किस तरह से हुकूमत वजूद में आएगी? देखिए, हम आज़ाद लोगों से भी राब्ते में हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी इत्तेहादियों के साथ हमारे मामलात कुछ सूबी से तय पा जाए और मेरा ख्याल है तय पा जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी वो जो ड्यूरेशन वाला वज़ीर आज़म लाना चाहती है, अगर उस तरह की कुछ शराइत आएंगी तो फिर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, वो तो फिर हम अपनी मशावरती इजलास बुलाएंगे, उसमें जो फैसला हुआ फिर हम आपको बता देंगे। अच्छा, ये बता दें कि वज़ीर आला पंजाब हमेशा शरीफ ख़ानदान से आता है, इस बार क्या सिचुएशन चल रही है? शरीफ ख़ानदान से आएगा या बाहर से कोई बंदा है? मियां नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे पार्टी उस पर खड़ी हो जाएगी। और शरीफ फैमिली की एक पॉपुलैरिटी है और लोग मानते हैं और फॉलो करते हैं माशाल्लाह। हमारा ये जो खित्ता है इसमें इस चीज़ को बड़ा माना जाता है, जब सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं। मरीम साहबा ने बड़ी सख्तियाँ काटी हैं, अब्दा साहब ने बड़ी सख्तियाँ काटी हैं। कायद का जो फैसला होगा पार्टी। शहबाज विक्ट्री स्पीच जब मियां शहबाज शरीफ ने दी तब भी वो नहीं थे, उससे पहले भी कई अहम मौक़ों पे वो गायब थे, क्या वजह? नाराज़गी चल रही है? नहीं, देखिए, वो अपने हल्के पे फोकस कर रहे थे और मैं समझता हूँ उन्होंने अपना हल्का बड़ा अच्छा बनाया है और वो जीते हैं, अपने दोनों इलेक्शन जीते हैं। तो मेरा ख्याल है वो अपने हल्के पे फोकस कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हल्के पे भी कभी कभार फोकस करना चाहिए। लेकिन खबरें तो यही हैं कि नाराज़गी वगैरह मेरा भी है। नहीं ख्याल इस तरह की नाराज़गी हुआ नहीं करती। हम कायद नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं और कोई ऐसा मसला मुझे नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमारे साथ नौ मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली अताउल्लाह तारड़ मौजूद थे, उनके ख्यालात आपने जाने। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।